बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बहनें काजल और चंचल अपनी माँ पिताजी के साथ रहती थी। एक दिन कार एक्सीडेंट में चंचल के माँ और पिताजी का मृत्यु हो जाता है। अब काजल और चंचल दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी एक दिन चंचल के चाचा जी चंचल के घर जाते हैं और दोनों बहनों को अपने घर ले आते हैं। चंचल की मामी महिमा बहुत ही घमंडी औरत थी। महिमा की भी एक बेटी थी, उसका नाम था दीक्षा। महिमा अपनी बेटी दीक्षा को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर फरमाइश को पूरा करती थी। दीक्षा एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, लेकिन माँ के लाड प्यार के कारण वो बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल लड़की बन गई थी और अपनी क्लास में हमेशा बहुत ही कम मार्क्स लाती थी। लेकिन माँ की लाडली होने की वजह से कभी भी महिमा उसको कुछ नहीं कहती थी। शुरुआत में तो महिमा रमेश को दिखाने के लिए चंचल और काजल को सगी बेटी की तरह पाला करती थी, लेकिन जैसे ही रमेश काम के सिलसिले से शहर जाता है, तभी चंचल की चाची चंचल और काजल के साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन दीक्षा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अभी अभी मॉल से आ रही थी, तभी मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि आने वाले 25 तारीख को हमारे गांव में फैशन कंपटीशन होने जा रहा है। मैंने सुना है इस कंपटीशन में मिस्टर मोहित राठौर भी आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर है, और उनका कहना है कि जो भी इस फैशन कंपटीशन में विनर होगा वो उसकी शादी अपने बेटे से कराएंगे और उसे नगद 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। माँ मैं ये कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे अच्छे से लहंगे और मेकअप का पूरा सामान खरीदना है। अरे तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और ये फैशन कंपटीशन में तुम ही विनर आओगी। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अच्छे ब्रांड का लहंगा और लिपस्टिक दिलवा दूंगी। लव यू माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। ये सारी बातें बगल में खड़ी काजल सुन रही थी। काजल भी बचपन से ही एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी, परंतु उसके माँ बाप की मृत्यु के बाद उसके सारे सपने सिमट कर रह गए और वो अपनी चाची के घर में एक नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। तभी काजल अपनी छोटी बहन चंचल को ये सारी बातें बतलाती है। चंचल तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी बहन बचपन से ही फैशन मॉडल बनना चाहती है। आज एक सुनहरा मौका हमारे पास चल कर आया है। हमारे गांव में आने वाले 25 तारीख को एक फैशन कंपटीशन मनाया जा रहा है और मैं भी उस फैशन कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। पर दीदी, उस फैशन कंपटीशन में भाग लेने के लिए तो आपको एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप के सामान की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है और हम चाची जी से भी नहीं कह सकते हैं। अगर हमने चाची जी से लहंगा और मेकअप का सामान के लिए कहा तो वो हम दोनों को मार मार के बुरा हाल कर देंगी और हम दोनों को खाने के लिए भी नहीं देंगी। ये तो तुम सही कह रही हो चंचल, चाची जी बहुत बुरी है। वो हम दोनों से पूरे दिन घर का काम करवाती है और बदले में 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती। ऊपर से हम दोनों पर इतना अत्याचार भी करती है। आज अगर माँ जिंदा होती तो वो जरूर हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप का सामान दिलवा देती। दीदी आप टेंशन मत लो, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ रुपए हैं। आप उस पैसों से जाकर लहंगा सिलने के लिए कपड़े ले आना और एक लिपस्टिक भी। माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी, मैं दिन रात जागकर आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल दूंगी। काजल अपनी बहन की बात सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों बहनें रूखी सूखी रोटियां खाकर सो जाती है। अगली सुबह महिमा काजल को बाजार से सब्जी खरीदने के लिए भेजती है। तभी काजल बाजार से अपने लहंगे के लिए भी कपड़े ले लेती है। काजल घर आकर वो कपड़ा अपनी बहन को दे देती है। दोनों बहनें दिन भर काम करती थी, इसलिए चंचल को लहंगा सिलने का समय नहीं मिल पा रहा था और वो रात भर जागकर अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार करती है। काजल इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गले से लगा लेती है। फैशन कंपटीशन के दिन बहुत ही पास आ रहे थे। तभी एक दिन महिमा काजल और चंचल को बुलाने उनके कमरे में जाती है।
कि तभी उसकी नजर लहंगे पर पड़ती है और वो बोलती है, ओए मनहूस, इतना सुंदर लहंगा तूने कहाँ से लाया? और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? चाची जी, ये लहंगा हमारा ही है। इसे मैंने अपने हाथों से अपनी बहन काजल के लिए सिला है। अच्छा, तो तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? इतना सुंदर लहंगा तूने सिला है? जरूर तूने मेरे पैसे चुराकर ये लहंगा बाजार से खरीद कर लाई है। अब जल्दी से सच सच बता दे, वरना मैं तुझे मार मार कर तेरे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। चंचल सही कह रही है चाची जी, ये लहंगा मेरा ही है और ये चंचल ने मेरे लिए सिला है। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना प्यारा लहंगा मेरी बेटी दीक्षा पर ही जचेगा, और ये लहंगा मैं अपनी बेटी दीक्षा के लिए लेकर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तूने दोबारा ऐसा लहंगा सिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लहंगे में आग लगा दूंगी, समझी? इस तरह महिमा वो लहंगा उन दोनों बहनों से छीनकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। तभी वो दोनों बहनें अपनी किस्मत पर बहुत रोती है और रोते रोते दोनों सो जाती है। काजल को फैशन कंपटीशन में भाग लेने का बहुत मन था। वो बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसके सपने में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है और बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा फैशन कंपटीशन में भाग लेने का बहुत मन है और तुम वो कंपटीशन जीतकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंपटीशन जीतने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक नदी है। उस नदी में एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे लिपस्टिक लगे हुए हैं। वो पेड़ तुम्हें एक लिपस्टिक देगा जिसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। उस लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी जरूरत की कोई भी सामान मांग सकती हो और वो लिपस्टिक तुम्हारी हर मुसीबत में काम करेगी। इतना कहकर काजल की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह जब काजल की नींद खुलती है तो उसे अपना सपना याद आता है और वो सारी बातें अपनी छोटी बहन चंचल को बताती है। दीदी, मुझे तो ये तुम्हारा सपना किसी सच से कम नहीं लग रहा है। माँ जरूर तुम्हारी मदद करना चाहती होगी, इसलिए वो तुम्हें ये सारी बातें सपने में बताई। चाची जी आज दीक्षा को लहंगा दिलवाने मार्केट जा रही है। हम दोनों भी मौका देकर माँ की बताए हुए उस नदी के पास जाएंगे। और फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी घर का काम करने लग जाती है। इधर महिमा और दीक्षा भी शॉपिंग के लिए निकल जाती है और ये दोनों बहनें भी घर के सारे काम निपटाकर नदी की खोज में निकल जाती हैं। बहुत दूर तक चलने पर उन्हें एक जंगल में माँ का बताया हुआ कुआं दिखाई देता है और वो दोनों बहनें कुआं की तरफ जाने लगती हैं। चलते चलते उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी के पास जाकर वो देखती है कि उस नदी में एक पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे रंग बिरंगे लिपस्टिक लगे हुए हैं। तभी नदी से आवाज आती है, आओ बच्चों, तुम दोनों का इस नदी में स्वागत है। जरूर तुम दोनों ईमानदार और नेक लड़कियां हो जो तुम्हें मेरी ये नदी दिख गई। मैं यहाँ पिछले 100 सालों से हूँ, परंतु आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया। आज तुम्हें मेरी ये नदी दिख गई। अब तुम दोनों जल्दी से मेरे इस जादुई पेड़ से एक एक लिपस्टिक तोड़ लो। ये मेरी लिपस्टिक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। दोनों बहनें नदी के कहे अनुसार पेड़ से एक एक लिपस्टिक ले लेती है और जल्दी से दोनों अपने अपने होठों पर लगा लेती है। उस लिपस्टिक को लगाते ही दोनों बहनें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और दोनों के शरीर पर सुंदर सुंदर लहंगे आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है और नदी को धन्यवाद कर वहां से लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है। दोनों बहनें अपनी चाची से बहुत डरती थी, इसलिए वो दोनों बहनें घर में साधारण कपड़े पहनकर ही रहती थी। अब उन दोनों बहनों के पास जादुई लिपस्टिक थी। दोनों बहनें उस जादुई लिपस्टिक की मदद से जल्दी जल्दी घर का काम कर लेती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आज वो दिन भी आ जाता है जब गांव में फैशन कंपटीशन होना था। गांव की सभी लड़कियां तैयार होकर फैशन कंपटीशन में जा रही होती है। तभी चंचल की चाची बोलती है, अरे तुम दोनों मनहूस लड़कियां कहाँ मर गई? मैं और मेरी प्यारी बेटी दीक्षा फैशन कंपटीशन में जा रहे हैं।
तब तक तुम दोनों बहनें हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना कर रखना। खाना बनाने में जरा भी देर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर महिमा और दीक्षा उस फैशन कंपटीशन में चली जाती है। इधर काजल और चंचल भी उस जादुई लिपस्टिक की मदद से सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों बहनें उस फैशन कंपटीशन में चली जाती है और एक एक करके अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। दोनों बहनों की परफॉर्मेंस देखकर फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित राठौर बहुत खुश होते हैं और अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की खूब धूमधाम से मोहित राठौर के बेटों से शादी हो जाती है और दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।